तो आज मैं आपको 8.1 एक्सरसाइज के समाप्त होने के बाद आपको मैं 8.2 एक्सरसाइज करनी है। उसके लिए हमें ये टेबल याद करना पड़ेगा। जो टी रेशोज़ होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, इनकी 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की ये वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो साइन थीटा 0 का होता है, मतलब इसका साइन थीटा होता है अपोजिट बटा हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड जो है, अगर बिल्कुल साइन 0 डिग्री पे अगर थीटा 0 होगा तो अपोजिट साइड 0 हो जाएगी। तो साइन थीटा जो साइन ऑफ थीटा की जो रेशो होगी वो 0 ओवर हाइपोटेन्यूज होगी, तो वो 0 होगी। तो साइन 30 जो है उसमें जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज से आधी होती है, तो वो इसलिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√3 होती है। साइन 60 की वैल्यू 3/2 और साइन 90 की 1। तो जो साइन थीटा है एक्यूट एंगल जो है 0 से 90 डिग्री तक, उसकी वैल्यू जो है 0 से 1 तक जाती है। तो उसी तरह कॉस को साइन ऑफ थीटा, जिसको हम कॉस थीटा भी बोलते हैं, उसकी जो वैल्यू है 1 से कम होती 0 तक जाती है। तो जो ये वाला 0 है साइन 0, तो कॉस 90 0 होता है। साइन 90 1 तो कॉस 0 1 होता है। ये साइन 30 1/2 तो कॉस 60 1/2 होता है। और साइन 60 √3/2 और कॉस 30 √3/2 और साइन 45 और कॉस थीटा कॉस 45 दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी J0 इधर, J0 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1/2 इधर, 1/2 इधर, √3 2/2 इधर, J इधर, ये दोनों सेम। और फिर इसको इसके साथ डिवाइड करने से ये आंसर आता है 0/1, तो 0 आएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट गया, 1/√2 आ गया। तो ये जो है टेंजेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। तो इसको इसके साथ डिवाइड करने से J, इसको डिवाइड करने से 1/√3, सेम रकम को डिवाइड करने से 1, और इसको डिवाइड करने से 2 से 2 कट गया, √3/1 यानी √3, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, तो वो हम माप नहीं सकते, उसको हम ऐसे साइन से लिखते हैं, इसको कहते हैं इन्फिनिटी। तो जो सीकेंट थीटा होता है वो इसका अपोजिट होता है। इसको इन वैल्यूज़ को हमने रेसिप्रोकल कर लेना है। तो ये साइन थीटा 0 है, तो सीकेंट थीटा जो होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर अगर 0 हो गया तो सीकेंट थीटा ये मतलब नॉट मेजरेबल होता है। तो 1/2 को अपोजिट किया तो 2/1 आ गया। 1/√2 को अपोजिट किया तो √2 आ गया। √3/2 को अपोजिट किया, रेसिप्रोकल किया, तो हमारा 2/√3 आ गया। तो 1 का 1 ही रहता है। ऐसे साइन थीटे की वैल्यू से सीकेंट थीटा जो अपोजिट होता है, 1 ही रह गया। √3/2 2/√3 हो गया। 1/√2 हो गया। 1/2 2/1 हो गया, और 0 की इन्फिनिटी बन गई। और टेन थीटा 0 है तो ये इन्फिनिटी 1/√3 √3/1, 1 की जगह पे 1, √3 का 1/√3 और इन्फिनिटी का 0। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ इसमें बुक में भी आपको टेबल दिया हुआ है, उसकी भी मैं फ़ोटो आपको भेजता हूँ। तो ये जो है वैल्यूज़ आपने याद करनी है। इसमें जो भी हमें दिया हुआ होगा उसमें ये वैल्यूज़ याद करके हमने भरनी है, तो उसका हमने आंसर निकालना है। जैसे हमें दिया हुआ है साइन 60 इंटू कॉस ऑफ 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ये देखो, ये हमने वैल्यूज़ निकालनी है।
तो साइन 60 की वैल्यू जो है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो इसकी जगह पे हम √3/2 लिख देंगे। cos 30 की वैल्यू भी √3/2 है, तो बीच में ये कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 वैल्यू भी 1/2। तो अगर ये सम है 8.2 एक्सरसाइज का, क्या उसके 5 सम हैं, 8.2 के फर्स्ट सम के 5 सम हैं, उसका ये पहला सम है। तो इसकी वैल्यू जो है ऐसे निकालते हैं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/2 दूनी 4 प्लस 1/4, तो इसका एलसीएम आ गया 4, 3 + 1 = 4/4 = 1 आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज आपकी हो गई 8.2, उसका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो ये सम हो गया, ठीक है, ओके।